आज हम अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश कुमार पर आज हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। इसमें कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो लेंस से संबंधित होगा और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो मिरर से संबंधित है, दर्पण से संबंधित है। क्योंकि पहला कंडीशन देखते हैं कि जब जो इमेज जो है ठीक है, इसमें अब हम देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर वो एक फोकस हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी इमेज ऑप्टिकल सेंटर जो है ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में रखा हुआ है, ऐसे कोई इमेज है तो ये इमेज जो है डायग्राम होगा कि इसके पैरेलल जाएगा, इसको लाइसिस के पैरेलल जाने के बाद ऐसे चला जाएगा तो इसका डॉटेड लाइन आकर के फोकस कर देगा। अब दूसरा जो रे ऑफ लाइट जाएगा इसके टॉप से, ऑब्जेक्ट के टॉप से होल से होकर के मिलेगा, ऐसे गया और इसी पर लौट जाएगा। तो इमेज कहाँ का बनता है, इमेज जो बनता है वो यहाँ पर ऐसे बनता है, फोकस ऑफ दर्पण के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो कॉन्केव लेंस में अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में रखा हुआ है तो उसका जो इमेज ड्रॉ होगा वो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्टेड बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पर रखा हुआ है तो कॉन्केव लेंस में कैसे इमेज फॉर्म होगा समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है इससे पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा, पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा, इससे डाइवर्ट हम सब ऐसे कर रहे हैं, इसका जो इमेज बनेगा तो बिल्कुल ही फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत छोटा बनेगा। ऑब्जेक्ट के साइज ऑप्टिकल लेंस में, कॉन्केव लेंस में अनंत तरह की वस्तु का इमेज फोकस पर बनेगा, वो वर्चुअल एंड इरेक्टेड बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है, यहाँ तो लेंस फॉर्मूला हम देखते हैं 1/g माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यही मिरर फॉर्मूला में केवल इतना ही अंतर होता था कि यहाँ माइनस की जगह पर प्लस रहता था। यहाँ पर v इक्वल टू image distance, u equal to object distance, f equal to focal length। अब इसमें हम लोग साइन कन्वर्जन चिन्ह परिपाटी देखेंगे, उसके आधार पर क्या करेंगे। इसमें u v और f का साइन देखना है, साइन चिन्ह परिपाटी साइन कन्वर्जन देखते हैं। जब कोई वस्तु मिरर है या लेंस यहाँ पर से इस तरफ आ रहा है, इस तरफ के डायरेक्शन में मापा गया सारी दूरी निगेटिव होगा, इस तरफ के डिस्टेंस में मापा गया सारी दूरी पॉजिटिव होगा। ठीक है, इससे ऊपर हाइट जो है वो पॉजिटिव होता था और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे का हाइट निगेटिव होता था। इसको हम लोग डिस्कस किए थे चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन, जब मिरर का हम लोग पढ़ रहे थे तो सेम चीज यहाँ भी यूज होता है। तो इसको डिस्कस अगर देखना है तो इसका डिटेल्स उसी वीडियो को देखिए। ऑप्टिफिकेशन आवर्धन होता है, ऑप्टिफिकेशन क्या होता है, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसको हम h2/x1 हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मैग्निफिकेशन को हम v से इंडिकेट करते हैं, v इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसमें और पावर होता है, पावर एक फॉर्मूला और है पावर का, पावर इक्वल टू 1/f होता है, इसको डायरेक्टर में नापा जाता है। तो पावर को डायरेक्टर में मापा जाता है, f जो है वो मीटर में रहना चाहिए, जो है वो फोकस है वो मीटर में रहना चाहिए। तो अब हम लोग इसी से फॉर्मूला संबंधित क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इफ एन ऑब्जेक्ट of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter. Find its position
नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। एक ऑब्जेक्ट है जो जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, वो कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, जिसके और उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है वो 8 सेंटीमीटर है। तो फाइंड इट्स पोजीशन, उसका कहां पर होगा वो निर्धारित करें, उसका नेचर प्रकृति बताए, और हाइट ऑफ द इमेज, इमेज का हाइट कितना होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ क्या क्या है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि क्या कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ जो होगा वो कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है, तो धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का कॉन्वेक्स उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। एक तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट कहीं पर कोई भी लेंस हो, ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हुआ, उसका जो यू होता है वो हमेशा बहुत निगेटिव में ही होता है। यू हो गया इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना हो गया, एक हो गया 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकस हमेशा पॉजिटिव आता है। कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस क्लास। अब देखिए हम इमेज फार्मूला, अब हमको निकालना क्या, v इक्वल टू वाट, ये क्या होता है। तो इमेज फार्मूला हम लिखेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें इस सबका ये मान को देख कर देंगे, तो 1/v, v की जगह पर v होगा, माइनस 1/u, u की जगह पर कितना है 1/-12 इक्वल टू 1/f कितना है 8, 1/8। अब देखिए इसका अगला ए माइनस यहाँ पर है, ए माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/12 इक्वल टू 1/8। अब इस ये 12 इस तरफ से उस तरफ जाएगा, तो ये माइनस में चला जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। इसको एलसीएम लेंगे, 24 हो जाएगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/24। तो 1/v इक्वल टू 1/v इक्वल टू 1/24 हुआ, तो v इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब यहीं से इसका पोजीशन और नेचर पता चलेगा। g का साइन क्या है, पॉजिटिव है, e का साइन पॉजिटिव है, मतलब कि अगर कॉन्वेक्स लेंस ये है, इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, इसका फोकल लेंथ है कितना 8 है, और मिरर रखा है 12 पर, मतलब फोकस लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। तो इसका जब इमेज जो फॉर्म होगा तो मिरर के पीछे में होगा, और कितने पर होगा 24 सेंटीमीटर पर होगा, बल्कि 8 यहाँ सी लेफ्ट सी, और यहाँ पर 24 मीटर पर इसका जो है यहाँ पर भी ये है, तो यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब देखिए इससे क्या हो रहा है, इमेज जो बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, और जब बनेगा तो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, ऊपर एक इमेज बना वो नीचे की ओर बनेगा। इमेज तो इमेज बना क्या, कहाँ पर बने, इमेज वक्रता के सी और अनंत के बीच में बना, वस्तु से उल्टा बना, और वास्तविक बना, रियल एंड इन्वर्टेड सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बना। तो हमको भी निकल गया। अब उसका हाइट क्या होगा, इसका हम निकाल लेंगे मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला से। तो अब हमको भी मिल गया, भी कितना आया, भी आया 24 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन होता क्या, एम इक्वल टू, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, h2/h1 इक्वल टू v/u। ठीक है, इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देखिए हमको इसमें पता क्या क्या है, हमको इसमें u पता है, v पता है, h पता है, तो h1 पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो h1 हो गया कितना, h1 हो गया 7 सेंटीमीटर। तो अब इस फॉर्मूला पर पुट कर देंगे, h2 इक्वल टू या हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू h1 7 इक्वल टू v कितना है, v हो गया 24 बाई u कितना है -12।
माइनस 12 12 हो गए। तो साइड हाइट ऑफ इमेज हो गया, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा कितना 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर माइनस है तो इसके साथ भी माइनस रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस 14 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया -40 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज -40 सेंटीमीटर हो रहा है, मतलब कि जो हाइट ऑफ इमेज माइनस में आ रहा है, माइनस में होने का मतलब ये इससे ऊपर नहीं होगा, ये होगा इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, प्रधान एक्सिस से नीचे की ओर होगा। तो इसी तो ये जो माइनस का साइन है यही इंडिकेट करता है कि वस्तु उल्टा होगा या सीधा होगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर माइनस साइन रहेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर उसका हो जाएगा, और अगर प्लस में ये प्लस रहता तो ये इमेज इस तरह से रहता है। तो आप देखिए अब यहाँ पर क्लियर हो गया, भी है 24 सेंटीमीटर निकल गया, H2 ये जो हाइट ऑफ इमेज निकल गया कितना 14 सेंटीमीटर -14 सेंटीमीटर। निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इसका ये जो होगा इमेज जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, नीचे की ओर। तो क्लियर हो गया कि वो जो है मिरर के पीछे बन रहा है और उल्टा बन रहा है। उल्टा बन रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन निगेटिव में आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आता तो इससे ऊपर की ओर बनता है, निगेटिव है तो उसको नीचे की ओर बनेगा। और हाइट ऑफ एक और क्वेश्चन देखते हैं। An object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave lens of focal length 20 centimeter. Find the nature and the position of the image. सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसमें लेंस कौन सा है। लेंस है कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस का फोकस जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव में होता है। कॉन्केव लेंस अवतल लेंस होता है, उसका जो फोकस है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, निगेटिव में होता है। तो और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव लेंस। तो यू तो हमेशा निगेटिव में होगा -50 सेंटीमीटर। ये क्योंकि कॉन्केव लेंस है तो ये हो गया -20 सेंटीमीटर। ये अवतल लेंस हो गया, कॉन्केव लेंस हो गया। और हमको निकालना है v = r। तो फिर वही फॉर्मूला आएंगे 1/v - 1/u = 1/f। मान रखिए 1/v - 1/-50 = 1/-20। 1/v minus minus plus plus 1/50 equal to minus 1/20. 1/v equal to minus 1/20 minus 1/50. इसका एलसीएम हो गया 120 और 50 का 100 हो गया, तो ये हो गया क्या माइनस 100 माइनस -10/100। अब इक्वल टू हो जाएगा 1/v इक्वल टू -7/100। v इक्वल टू 100/7 माइनस मतलब 98 इक्वल टू 14.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर v हो गया वो -14.2 सेंटीमीटर हो गया। तो v कितना है, v आया -14.2 सेंटीमीटर। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो पोजीशन है जो ये जो कॉन्केव लेंस है इससे जो f था f -1 यहाँ पर f हो गया, c हो गया -14 और इमेज जो है सो यहाँ पर है। इमेज इसका बन रहा है कहाँ पर -14.2 सेंटीमीटर। मतलब फोकस और पोल के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ पर बन रहा है। और चूंकि लीडर के सामने, लेंस के सामने इमेज बन रहा है तो ये वर्चुअल होगा, डायरेक्टेड होगा। वर्चुअल और सीधा, काल्पनिक और सीधा इमेज बनेगा, क्योंकि कॉन्केव लेंस में जो इमेज बनता है वो हमेशा सीधा और वास्तविक, सीधा और काल्पनिक बनता है। तो कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस में इमेज जो बनता है वो हमेशा सीधा और काल्पनिक बनता है, वर्चुअल और डायरेक्टेड बनता है। तो यहाँ किस पोजीशन पर वो इमेज बन रहा है वो क्लियर हो गया। ये इसी तरह से हम इस फॉर्मूला को 1/v - 1/u
जो लेंस फॉर्मूला है इसको हम यूज करेंगे। सेम प्रोसेस मिरर में भी होगा, दर्पण में भी, केवल वहां पर अंतर यही होता है कि 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f के बदले 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है।